आज की क्लास में हम कंप्लीट करेंगे अपना एक नया टॉपिक जिसका नाम है इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो इसका मतलब क्या होता है पहले मैं आपको वो बता देता हूं। इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश में हम ये सीखेंगे कि कंपनी जब किसी प्रमोटर से या किसी अंडर राइटर से या किसी वेंडर से कोई सामान या कोई सर्विस परचेज करती है तो उसमें उसको कैश के बदले अपनी कंपनी के डिबेंचर इशू करने होते हैं। जल्दी से आइए और फटाफट से अपनी कॉपी में मेरे साथ साथ हेडिंग डालिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो आज का हमारा ये टॉपिक होने वाला है। इसके अंदर मैं आपको 4 तरीके बताऊंगा जिसमें डिबेंचर इशू करेगी कंपनी। तो पहला इशू ऑफ डिबेंचर टू प्रमोटर्स। दूसरा है इशू ऑफ डिबेंचर टू अंडर राइटर। थर्ड वन इज इशू ऑफ डिबेंचर टू वेंडर। और लास्ट वन इज इशू ऑफ डिबेंचर टू परचेज बिजनेस। तो फर्स्ट केस में आप ये देखने वाले हो कि कंपनी डिबेंचर इशू करती है प्रमोटर्स को। किस सिचुएशन में मैं पहले आपको बता देता हूं। तो प्रमोटर्स होते कौन है? जो कंपनी को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, कंपनी को नए नए आइडियाज ला कर देते हैं। तो उसमें कंपनी उनकी फी, उनकी सर्विस के बदले क्या करती है? उनको अपनी कंपनी के डिबेंचर इशू कर देती है। तो इस केस में हम डिबेंचर इशू करेंगे प्रमोटर्स को। दूसरा है इशू ऑफ डिबेंचर टू अंडर राइटर। अंडर राइटर कौन होते हैं? अंडर राइटर वो होते हैं जब कंपनी मार्केट में डिबेंचर इशू करती है तो उसका एक क्राइटेरिया होता है मिनिमम 90% अगर उसके डिबेंचर पब्लिक परचेज करेगी तो ही वो मार्केट में अपने डिबेंचर्स को इशू कर सकती है। अदरवाइज अगर 89% भी रह जाते हैं तो उस सिचुएशन में कंपनी अपने डिबेंचर मार्केट में इशू नहीं कर सकती। तो उस चीज को फुलफिल करने के लिए अंडरराइटर को ये काम दिया जाता है कि बचे हुए जितने भी डिबेंचर्स होंगे वो तुम्हें परचेज करने और ये क्राइटेरिया पूरा कंप्लीट करना है 90% का। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है इशू ऑफ डिबेंचर टू वेंडर। जब हम मार्केट से कोई एसेट परचेज करते हैं तो उस सिनेरियो में हम कैश के बदले क्या करते हैं? कंपनी कैश के बदले डिबेंचर इशू कर देती है, उन वेंडर्स को डिबेंचर दे देती है अपनी कंपनी के। और लास्ट केस में कंपनी क्या होता है? जब एक कंपनी किसी दूसरे कंपनी के मतलब किसी दूसरे के बिजनेस को परचेज करती है, पूरा का पूरा बिजनेस टेक ओवर कर लेती है, तो उस सिनेरियो में भी कंपनी क्या करती है? हो सकता है वो कुछ कैश दे दे और बाकी का बचा हुआ अमाउंट जो है उसका वो डिबेंचर इशू कर दे। इन केस वो पूरे के पूरे डिबेंचर भी इशू कर सकती है। तो ये डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या बोला है, हम उस हिसाब से उसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला केस उठा लेते हैं और इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो मैं इसकी मेन हेडिंग डाल लेता हूं, इशू ऑफ डिबेंचर टू प्रमोटर्स। तो बच्चों इस केस में हमें एंट्री क्या पास करनी होती है? सबसे मेन पॉइंट देखो, जो एंट्री मैं यहां बताऊंगा वही एज इट इज आपको उठाकर क्वेश्चन में भी करनी होगी। मैं आपको एज ए एग्जांपल एक यहां पर बता देता हूं एंट्री का। इसे कंपनी दिखाती है इन कॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रोमोटर्स अकाउंट। और जो भी अमाउंट होगा वो यहां पर आ जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद सेकेंड एंट्री, प्रोमोटर्स को क्या करा जाता है? डिबेंचर्स इशू कर दिए जाते हैं। तो प्रोमोटर्स अकाउंट डेबिट टू जितने भी परसेंट डिबेंचर है, जो भी डिबेंचर्स का नाम है वो डिबेंचर्स इशू कर दिए जाते हैं और जितने के भी होते हैं वो यहाँ पर हम अमाउंट डाल देते हैं। तो ये हो गया पहले केस की एंट्री। आपको सिर्फ ये 2 एंट्री पास करनी होगी, इससे ज्यादा और कुछ नहीं करना। दूसरा मैंने बताया था अंडर राइटर, तो अंडर राइटर की सिचुएशन में क्या एंट्री होगी वो भी हम देख लेते हैं। तो पहले हेडिंग डाल देते हैं, इशू ऑफ
डिबेंचर टू अंडर राइटर। अंडर राइटर कौन होते हैं ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, तो इसमें जर्नल एंट्री पास करते हैं। अंडर राइटिंग कमीशन, अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर, क्योंकि कमीशन तो अंडर राइटर को ही जाना है, टू अंडर राइटर अकाउंट। ठीक है, ये हो गया हमारा अमाउंट, ये हो गया हमारा अमाउंट। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट आता है अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट, और जो भी अमाउंट होगा वो यहाँ आ जाएगा। अभी तो मैं एग्जांपल के तौर पे आपको यहाँ पर सिर्फ एंट्रीज बता रहा हूँ कि जर्नल एंट्री ये होनी है, और जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे उस हिसाब से मैं आपको इसको करके भी दिखाऊंगा। अभी आप पहले समझ लो, ठीक है। ये हो गया हमारा सेकंड। थर्ड केस आते हैं। थर्ड केस में देखते हैं क्या बोला है। तो सर थर्ड केस में बोला है इशू ऑफ डिबेंचर टू वेंडर। मान लो मार्केट से कंपनी ने कोई एसेट परचेज करी है, तो उस एसेट के बदले हम अंडर जो भी वेंडर है जिससे वो परचेज करी है, हम उसको क्या देने वाले हैं यहाँ पर, डिबेंचर। तो लिख देते हैं जो भी एसेट परचेज करी है उसका नाम एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, जिस वेंडर से परचेज करी है और जितने की है वो अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा। फिर उसके बाद उस वेंडर को हम क्या करेंगे, अमाउंट दे देंगे जितने की भी वो एसेट है। तो वेंडर अकाउंट डेबिट अमाउंट टू जो भी परसेंटेज डिबेंचर है वो हम इशू कर देंगे तो डिबेंचर अकाउंट। क्लियर है बच्चों। लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और क्वेश्चन जो आपका आएगा वो इसी में से ही आएगा। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इशू ऑफ डिबेंचर फॉर परचेज्ड बिजनेस। हमने किसी का बिजनेस परचेज कर लिया, तो बिजनेस परचेज करने के लिए हमें पैसे देने थे, बल्कि हमने पैसे के बजाय क्या करा, उसको भी डिबेंचर इशू कर दिए। तो बस आपको इस पॉइंट का ध्यान रखना है कि हम जब भी किसी का बिजनेस लेते हैं तो वहाँ एसेट तो आती ही आती है, तो इसलिए एसेट अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज अकाउंट, लाइबिलिटीज अकाउंट टू वो वेंडर जिसका बिजनेस हमने परचेज करा है, या आप यहाँ पर लिख सकते हो टू परचेज कंसिडरेशन। जो अमाउंट आपको मतलब बताया जाएगा परचेज कंसिडरेशन कितने में आपने वो बिजनेस परचेज करा है, तो वहाँ पर जो एसेट होगी गिवन एसेट डालेंगे, जो लाइबिलिटी होगी लाइबिलिटी डालेंगे, और जितने पैसे हमने उसको दिए हैं उसका नाम आ जाएगा विद अमाउंट। ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, इस वेंडर को हम क्या कर देंगे, वेंडर अकाउंट डेबिट टू जितने परसेंटेज हम डिबेंचर इसको दे रहे हैं वो आ जाएगा। सिंपल। तो ये हो गई चार के चारों केस होगी जर्नल एंट्रीज। तो जर्नल एंट्री मैंने सारी की सारी लिखवा दी है। एक एक एग्जांपल के साथ मैं आपको इसको अप्लाई करके दिखाता हूं कि इन सिचुएशन में आपको किस तरीके से इसको करना होगा। तो बच्चों सबसे पहला केस कौन सा था उसको देख लेते हैं। सबसे पहला केस था हमारा, हमने प्रोमोटर्स को जो है डिबेंचर इशू करे थे। ये फर्स्ट केस में हमने क्या करा है, देखो प्रोमोटर्स को डिबेंचर इशू करे हैं। तो एक सिचुएशन अपने आप से क्रिएट करते हैं और प्रोमोटर्स को डिबेंचर इशू करके दिखाते हैं किस तरीके से हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे मान लो आप कंपनी का नाम है XYZ लिमिटेड, जो कि इशू करती है 1000 10% डिबेंचर, 10% डिबेंचर। एक डिबेंचर की कीमत है 100 रुपये, सॉरी 1000 कर दिया मैंने, 100 है ये, 100 रुपये ईच, ये डिबेंचर की वैल्यू है। ठीक है। और हमने इसको इशू किसे करा है, टू प्रोमोटर्स को। तो ठीक है, करके दिखा देते हैं इसको। तो इसकी जर्नल एंट्री सर क्या क्या बनेंगी, अभी मैंने आपको बताया था जब भी हम प्रोमोटर्स को डिबेंचर इशू करेंगे तो उस सिचुएशन में हमें लिखना होगा इन कॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रोमोटर्स को इश्यू करें तो प्रोमोटर्स का नाम टू प्रोमोटर्स अकाउंट। अभी देखते हैं अमाउंट कितना डालना है इसके आगे। तो हमने कितने डिबेंचर इशू करे, 1000। एक डिबेंचर कितने का है, 100 रुपए का है। तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने रुपए के हो गए डिबेंचर, 1 लाख रुपए की डिबेंचर हमने प्रोमोटर्स को दिए।
उनका जो भी सर्विस चार्ज था, तो ये कंपनी का एक तरीके से एक्सपेंस हो गया। और सेकेंड एंट्री में प्रोमोटर्स अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट, सेम अमाउंट 1 लाख रुपये, और यहां पर भी 1 लाख रुपये। तो ये हो गई पहले केस की जर्नल एंट्री। सेकेंड केस में भी एक एग्जांपल लेते हैं बढ़िया सा। तो यहां पर भी मीना लिमिटेड कंपनी का नाम है, ये मीना लिमिटेड, इन्होंने इशू करे हैं, इशू 2000 और 9% डिबेंचर। इन्होंने 2000 डिबेंचर इशू करे हैं, 9% डिबेंचर, और एक डिबेंचर की कीमत है 100 रुपये ईच। ठीक है, टू किसको कर रहे हैं, ये कर रहे हैं अंडर राइटर्स को। ठीक है, अंडर राइटर मैंने बता दिया था कौन होते हैं। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी सर, सेम जर्नल एंट्री बनेगी जो हमने ऊपर सीखी थी। तो क्या सीखी थी एक बार दिखा देता हूं मैं आपको। अंडर राइटर वाली सिचुएशन में हमने क्या जर्नल एंट्री सीखी थी, तो परचेज बिजनेस की है और ये वेंडर की है, ये रही अंडर राइटर वाली। तो इसमें था अंडर राइटर कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर अकाउंट। तो बस यही जर्नल एंट्री करनी है हमें, अंडर राइटर, अंडर राइटर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर्स अकाउंट। कितना बैठेगा अमाउंट, तो 2000 डिबेंचर, 100 रुपए का एक है, तो कितने रुपए के हो गए टोटल डिबेंचर, 2 लाख रुपए के। तो डाल दो यहाँ 2 लाख, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 2 लाख। ठीक है, सिंपल है, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब क्या करना है, हमें अलॉट कर देने हैं इनको डिबेंचर। तो अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट टू क्या 9% डिबेंचर अकाउंट, वही सेम अमाउंट जो ऊपर आया, 2 लाख यहाँ और 2 लाख यहाँ। तो क्लियर है बच्चों। देखो मैंने जर्नल एंट्री पहले ही बताई, सिचुएशन आपके सामने क्रिएट करी एज अ एग्जांपल, और बस अप्लाई करते जा रहे हैं। तो एक एग्जांपल और करते हैं जहां पर हम एसेट परचेज करके दिखाएंगे। तो लिख देते हैं WTZ लिमिटेड परचेज एसेट ऑफ ₹9,90,000 फ्रॉम भगत। तो यहां पर एक कंपनी ने एक एसेट परचेज करी है 9,90,000 रुपए की, किससे, भगत से। पेमेंट was made by issuing 11% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच। तो जो यहाँ पर डिबेंचर इशू करे गए हैं किसके बजाय, जो हमने परचेज करी एसेट, उसमें कैश तो दिया नहीं, तो यहाँ पर डिबेंचर इशू कर दिया इन्होंने। तो उसके बदले अब जर्नल एंट्री क्या होनी चाहिए, तो सर जर्नल एंट्री, पहली जर्नल एंट्री हम क्या कर रहे हैं, सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट, किससे हमने परचेज करी है, टू वेंडर लिखते थे, और वेंडर का नाम यहाँ पर गिवन है भगत। तो टू भगत, कितने रुपए की, 9,90,000 रुपए की, 9,90,000 रुपए, 9,90,000 रुपीज। सेकेंड सिनेरियो में क्या होगा, भगत को डिबेंचर दिए जाएंगे, भगत डेबिट टू, और जो हमारे डिबेंचर है वो है 11%, उनका नाम है 11% डिबेंचर अकाउंट, वही सेम अमाउंट 9,90,000 रुपए। इसके अंदर वैसे और भी केसेस बन सकते हैं, जैसे मैंने अभी जो कराया आपको, ये कौन सी सिचुएशन है, पार। इसमें हो सकता है प्रीमियम पर भी कंपनी इशू कर सकती थी, हो सकता है डिस्काउंट पर भी इशू कर सकती थी। तो खैर कोई बात नहीं, वो क्वेश्चन में जैसे भी आएगा, आप जहां भी अटको या कोई चीज नहीं समझ आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर कि सर ऐसी सिचुएशन में हमें नहीं आ रहा है, या आप मेरे से कहो कि मेरे को कोई क्वेश्चन वगैरह कराना है, तो आप वहां मेंशन कर सकते हो, मैं तुरंत आपको एक वीडियो के माध्यम से वो क्वेश्चन करा दूंगा। अभी चलते हैं, एक जो हमारा लास्ट टॉपिक रह गया था, वो टॉपिक का नाम क्या था,
वो लास्ट टॉपिक था हमारा, मेरे ध्यान नहीं आ रहा, ये रहा, इशू ऑफ डिबेंचर टू परचेज बिजनेस। यानी कि यहां पर जो हमने डिबेंचर इशू करे हैं वो किसी का बिजनेस परचेज करा था, इस वजह से पैसे देने की बजाय हमने डिबेंचर इशू कर दिए। तो ठीक है, इसके लिए मैंने क्वेश्चन उठाया, वो बुक का क्वेश्चन है, हम उसको यहाँ पर करके देखेंगे। तो बच्चों ये रहा वो क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट इसको रीड करते हैं। यहाँ पर बोला है नीरज लिमिटेड टुक ओवर करता है बिजनेस, किससे? अजय एंटरप्राइजेस से। तो यहाँ पर वो बिजनेस बेच कौन रहा है? अजय एंटरप्राइज बिजनेस बेच रहा है, किसको? नीरज लिमिटेड को। या आप ऐसा भी कह सकते हो नीरज लिमिटेड ने एक बिजनेस परचेज करा, क्योंकि डिबेंचर तो ये इशू करेगा। और जो भी डिटेल है उसकी हमें दे रखी है, एसेट और लायबिलिटी सारी चीजें हमें बताई हुई है, बिल्डिंग बताई है। पहले बुक वैल्यू उसकी 20 लाख की थी, लेकिन एग्रीड वैल्यू 35 है। तो आप एक चीज का यहाँ पर पूरा ध्यान ये रखोगे, हमें बुक वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, हमें किस पर ध्यान देना है? सिर्फ एग्रीड वैल्यू पर। तो जो एग्रीड वैल्यू है उसी को हमें फोकस करना है। प्लांट मशीनरी दे रखी है, स्टॉक दे रखे है, ट्रेड रिसीवेबल, ये तो हो गई सारी की सारी एसेट। ठीक है सर, हमने पढ़ा था कि एसेट्स को डेबिट करना होता है और जो लायबिलिटीज हैं उनको हम क्या करेंगे? क्रेडिट। तो ये दोनों हमारी लायबिलिटीज हो गई। ठीक है, ये हो गई इंपॉर्टेंट बात। अब इट वाज डिसाइडेड टू पे फॉर परचेज कंसिडरेशन, इस बिजनेस को खरीदने के लिए कितने रुपए पे करे गए हैं? 7 लाख रुपए थ्रू चेक एंड बैलेंस बाय इशू ऑफ 2,09% डिबेंचर ऑफ ₹20 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 25%। तो देखो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था, जो पिछले केस कुछ कराए थे, तो उसमें प्रीमियम वाली सिचुएशन भी आ सकती है और डिस्काउंट वाली भी आ सकती है। तो यहाँ पर वो दोनों, मतलब दोनों तो नहीं है, एक सिचुएशन हमारे सामने आ गई है प्रीमियम वाली। तो करते हैं इसको हैंडल। तो पहली जर्नल एंट्री में मैंने आपको क्या सिखाया बच्चों? जितनी भी एसेट है उनको आप क्या करोगे? डेबिट। तो यहाँ पर बिल्डिंग आपको दिख रही है और ये एसेट होती है, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। दूसरा है प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट। थर्ड वन इज स्टॉक अकाउंट डेबिट। और फोर्थ है हमारा ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। ठीक है सर, अभी इतनी चीजें लिखने के बाद आप जल्दी से पहले इनका अमाउंट डाल लीजिए। इसका अमाउंट आएगा 35 लाख, यहां पर आ गया 8 लाख, यहां पर आया 4 लाख, फिर दोबारा से 4 लाख। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना, पता नहीं सिचुएशन कब कहां कौन सा मोड़ ले ले। ठीक है, इसके अंदर मुझे एक चीज और बतानी होगी आपको, बैलेंस के साइड बच रहा है वो देखेंगे बाद में, पहले हम यहां पर लिख देते हैं लायबिलिटीज। तो टू क्रेडिटर्स अकाउंट, ठीक है, टू और क्या लास्ट में? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट। तो क्रेडिटर कितने के हैं? 3 लाख रुपए के क्रेडिटर है, ये रहे 3 लाख रुपए के क्रेडिटर और 1 लाख रुपए के आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है। क्लियर है मेरा पॉइंट? ठीक है जी, हमने एसेट भी डाल दी, हमने लायबिलिटी भी डाल दी। अब ये देखना है हमने पेमेंट कितने रुपए की करी है, किस हिसाब से करी है, वो चीजें जो हमें बताई गई हैं वो यहाँ पर बोला गया है। देखो साफ बोला है, एंड बैलेंस बाय इशू ऑफ 2,09% डिबेंचर, यानी कि हमने 2,09% हटा दो, यहां पर कोई उसका यूज नहीं है, 2 लाख डिबेंचर इशू करे हैं। और एक डिबेंचर की कीमत कितनी बताई गई? इन्होंने बोला 20 रुपए एक डिबेंचर की कीमत है, और ये प्रीमियम पर भी इशू करे हैं। कितने परसेंट? 25%। तो सबसे पहले हम यहां पर ये चेक कर लेते हैं कि 20 का अगर मैं 25% कैलकुलेट करता हूं तो कितना आएगा? 25 से कम 25, 25 चौक 100, 4 से काटेंगे इसको, 4 पंजे 20। इट मीन्स 20 रुपए तो मेरे डिबेंचर के प्लस 5 रुपए इसमें प्रीमियम, तो हमने कितने रुपए का उसको दिया है? 25 रुपए का। तो नंबर ऑफ डिबेंचर हमें बता रखे हैं कितने के? 2 लाख। ठीक है, और 25 रुपए हो गया हमारा इस पे डिबेंचर की वैल्यू विद प्रीमियम। 25 तो नहीं हो गया बेटा, 50 लाख रुपए जो कि हमारे डिबेंचर के थ्रू गए हैं, प्लस उन्होंने चेक से भी पेमेंट करी थी 7 लाख रुपए की, तो प्लस इसमें आप कितने करोगे? 7 लाख रुपए। तो कितने हो गए ये? 57 लाख रुपए। तो यहां पर हमें क्या डालना है? उसका नाम जिससे हमने बिजनेस परचेज करा है, तो उसका नाम क्या दिया था इन्होंने? अजय एंटरप्राइज। और यहां पर ये एक तरीके से परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट डलता है, तो टू अजय एंटरप्राइज
एंटरप्राइज। ठीक है, अकाउंट लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा यहां पर लिख सकते हैं आप 57 लाख। ये क्रेडिटर का है, ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, ये हो गया हमारा अजय को जो हमने पेमेंट करी है वो अमाउंट। अब ये देखो दोनों में से बैलेंस किस साइड बच रहा है, यहां पर हो गया 57 लाख, 58 लाख और 58 और 2 60 और 61 लाख। टोटल कितना आ गया यहाँ पर एक साइड का 61 लाख रुपी। अब इसमें से माइनस क्या क्या करना है हमें, 8 2 10 2 12 4 16, 16 में 35 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 35 प्लस 16 6 5 11 हासिल 1 3 और 1 4 और 1 5 51 लाख, यानी कि 51 लाख क्या आ गया हमारा ऊपर एसेट साइड का टोटल। तो बैलेंस किस साइड, मतलब बैलेंस क्या बच रहा है, अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं सीधा सीधा 10 लाख रुपए का क्या बच रहा है बैलेंस। और ये किस साइड आना चाहिए, देखो डेबिट साइड 51 लाख है और क्रेडिट साइड यहाँ पर 61 लाख है, तो ऑब्वियसली हमारा जो बैलेंस बच रहा है वो डेबिट साइड बच रहा है। जब भी डेबिट साइड बैलेंस बचेगा आप उसको किस नाम से दिखाओगे, मैं इसको दूसरे कलर से दिखा देता हूँ, ठीक है, आपको जिससे ध्यान रहे, इसको गुडविल बता देंगे। हमारे बिजनेस में इतने रुपए की गुडविल है जितना अमाउंट हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो 10 लाख रुपए की सीधा सीधा यहाँ पर क्या हो गई बिजनेस की गुडविल। तो पहली जर्नल एंट्री तो हो गई बच्चों ये, आई होप आपको बढ़िया तरीके से समझ आई होगी। अब क्या करना है, ये जो अजय एंटरप्राइज हमारा क्रेडिटर बन गया है इसको हमें पेमेंट करनी होगी। ठीक है, इसको पेमेंट करनी होगी किस माध्यम से, डिबेंचर के माध्यम से। तो सबसे पहले इसको डेबिट कर दो, तो अजय एंटरप्राइज डेबिट, कितने की पेमेंट करनी है इसको 57 लाख। ठीक है, हमने बैंक से भी कुछ पेमेंट करी थी, जी सर बिल्कुल करी थी, तो यहां पर बैंक का अकाउंट लिखना पड़ेगा। कितने रुपए की बैंक से पेमेंट हुई है सर, 7 लाख रुपए की बैंक से पेमेंट हुई है। 2 डिबेंचर का नाम क्या था, डिबेंचर का नाम देख लेते हैं एक बार। सर डिबेंचर का नाम है 9%। ठीक है, तो ये लिखना जरूरी होता है जब आपको गिवन है, तो 29% डिबेंचर अकाउंट कितना आ जाएगा यहाँ पर। अगर मैं सिर्फ डिबेंचर की वैल्यू लगाऊं तो 20 रुपए का डिबेंचर था, ठीक है, और हमने इशू कितने करे 2 लाख डिबेंचर, तो 20 इंटू 2 कितने हो गए आपके 40 लाख रुपए के सिर्फ और सिर्फ डिबेंचर। ठीक है सर, 40 लाख के डिबेंचर हो गए। अब इसमें प्रीमियम भी था, तो 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, कितने रुपए का प्रीमियम हो गया 2 लाख डिबेंचर 5 रुपए का प्रीमियम, तो 2 इंटू 5 2 पंजे हो गया 10, तो सीधा सीधा हो गया 10 लाख रुपए का प्रीमियम। तो ये हो गया टोटल 57 लाख। ये हो गई आपकी कंप्लीट एंट्री। मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं, आप देख सकते हो इसको। ठीक है, ये हो गई हमारी पूरी की पूरी जर्नल एंट्री कंप्लीट। आपको स्क्रीनशॉट लेना, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको इसको नोट डाउन करना है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों ये तो था हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट टॉपिक जिसका नाम था इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। कैश के बदले देखो हमने क्या क्या चीजें ली हैं सिर्फ और सिर्फ डिबेंचर इशू करके। आई होप आपको सारी चीजें बढ़िया तरीके से समझ आई होंगी। वाकई समझ आई है तो प्लीज बच्चों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे अगली नई वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।